बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और 9 मई का मंसूबा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI की सफ़ों में सकूत तारी हो गया और इस इंतशारी टोले को अब ये यकीन हो गया कि इनका भयानक अंजाम करीब है। मेरी चुड़ैल तो कई दिनों से कह रही थी, लेकिन अब तो लंदन में बैठा इस इंतशारी टोले का एक अपना भगोड़ा ट्रोल यूथियों को यकीन दिला रहा है कि GHQ में महात्मा के फौजी ट्रायल की तैयारियां हो रही हैं। एक कटहरा तैयार हो रहा है, पूरी कौम बहुत जल्द इमरान खान को उस कटहरे में शर्म से सर झुकाए खड़ा देखेगी। तो इमरान खान के अपने साथी, जिनमें कई अभी तक PTI का हिस्सा है, वो इसकी अय्यारियों और मक्कारियों का पर्दा चाक करेंगे, इसका स्याह चेहरा कौम के सामने लाएंगे, बताएंगे किस तरह इमरान खान ने नौजवान नस्ल को अपनी फौज के खिलाफ सफारा किया और फौजी तनसीबात पे हमलों के लिए उकसाया, मुआवनत की, मनसूबाबंदी की। अब दिनों की बात है, कटहरे में खड़े कौम को ये सारे मुजरिम एक दूसरे के मुंह पे कालक मलेंगे, गिड़गड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे। कौम देखेगी ये फसादी जिनके खिलाफ सफारा थे, जिन्हें ये गद्दार कहते थे, जिनके खिलाफ ये साजिश करते थे, उन्हें ये रहम, उनसे ही रहम की भीख मांगेंगे। फैज़ हमीद का भाई रोपोश है, चकवाल में छापा पड़ने से पहले निकल गया, लेकिन कब तक भागेगा, कितनी दूर भागेगा। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल दोनों यहीं हैं, पाकिस्तान में ही है। रुपोश है और आज़ाद भी, क्योंकि ये देखते जाएं वादा माफ गवाहों की एक बड़ी लंबी लाइन है। इस लाइन में सियासतदान भी शामिल है और वर्कर्स भी, हाजिर सर्विस भी और रिटायर्ड भी। तो ज़रा सोचे, अगर इमरान खान के करीबी लोग 9 मई की साजिश का भांडा फोड़ेंगे तो अगर फैज़ हमीद ही इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे तो, अगर नजफ हमीद ही टॉप सिटी पे कब्जे में मुलव्विस PTI से जुड़े तमाम किरदार बेनकाब कर दे तो, और अगर बुशरा बीबी ने कहीं जुबान खोल दी तो ये महात्मा, ये जाली वसीहा जिंदगी में आईना दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। और मेरी चुड़ैल को यकीन है कि मकबूलियत की चोटी से गुमनामी की खाई में गिरने से पहले इमरान खान एक आखिरी कोशिश ज़रूर करेगा। कई दिनों से अंदरून मुल्क इसके हवारी और बैरून मुल्क बैठे इसके सहूलतकार एक खिचड़ी पका रहे हैं। मेरी चुड़ैल इस खिचड़ी को की बू सूंघते सूंघते पाताल तक गई और कुछ सुन गुन लेकर आई। उसे शक है कि ये सारे फसादी मिलकर एक और 9 मई करने के लिए ताने बाने बना रहे हैं और ये 9 मई 8 सितंबर को हो सकता है। चले मैं आपको जरा खुल कर बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में 8 सितंबर को पंडाल भरने के लिए हजूम कहाँ से लाएगी, जलसे के इंतजामात और इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। लामहाला अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त 22 शख्स है जो तहरीक इंसाफ के जलसे का बोझ उठाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो मेरे मुंह में खाक, लेकिन जलसे के दौरान अगर किसी बैरूनी दुश्मन ने कोई खेल खेला, कलअदम TTP के जरिए को फसाद बर्पा करने की कोशिश की, तो क्या एक और 9 मई नहीं बर्पा होगा। और अगर कोई हादसा हो गया तो क्या दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग मुतासर नहीं होगी। क्या इस्तेकाम की जाने बढ़ते हमारे कदम सुस्त नहीं पड़ जाएंगे। ये इंतशारी टोला एक मरतबा फिर अदारों को दबाव में लाकर रिलीफ हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। सितंबर को खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो पाकिस्तान का रास्ता खोटा होगा, यकीनन होगा। यही हमारे बैरूनी दुश्मन चाहते हैं और यही इंतशारी टोला चाहता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी बका फसाद में है, इंतशार में है। 8 सितंबर को एक कहीं ना कहीं तसादुम जरूर करेंगे। अडियाला जेल में कैद इमरान खान कई रोज तसादुम की फिजा बना रहा है, कभी सहूलियात ना मिलने का शिकवा करके, कभी बच्चों से बात ना करवाने का शिकवा करके, कभी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जहर उगल कर, तो कभी सियासी जमातों को पोस्ट करिए हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रहा है। PTI से जुड़ी नौजवान नस्ल को एक मरतबा फिर उकसा रहा है, एक मरतबा फिर लोगों को आज़ादी का झांसा देकर अपनी आज़ादी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, एक और 9 मई करने की साजिश कर रहा है। इसे मौका मिल गया तो इंतहाई इकदाम से भी दरेग नहीं करेगा, चाहे इसका नतीजा मुकम्मल तबाही क्यों ना हो। इसके पास कोई हल नहीं सिवाय माफ़ी के। सरदार अख्तर मेंगल की सियासत तो मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जब बलोच का महात्मा बनने के लिए इमरान खान की तरह घटियापन का मुजाहरा नहीं किया, एक जमहूरी और आइनी तरीका अपनाया, इस्तीफ़ा दिया। आइंदा वो मुल्क में रहे ना रहे ये उनका अपना फैसला है। वो पाकिस्तान के आइन, उसकी वहदत, उसकी सलामती पर कितना यकीन रखते हैं, इनका माजी इसका गवाह है। और आने वाले वक्त में वो कहाँ स्टैंड करेंगे बहुत जल्द इसका ही पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों उनसे इस्तीफे की वापसी के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे।
उनकी ना मानने के पीछे भी असल राज क्या है, तो मेरी चुड़ैल वो भी कच्चा छठा ढूंढ लाई है। खबर यह है कि बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्वेटा गए थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी थे उनके साथ। वहाँ अमन और अमान के हवाले से एपेक्स कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक नौइयत के फैसले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार अख्तर बेंगल को उस इजलास में शिरकत की दावत दी थी। उन्होंने माजरत कर ली। तो चुड़ैल ये कहती है कि अख्तर बेंगल साहब का असल शिकवा ये है कि वो चाहते थे कि उन्हें इस इजलास में शिरकत की दावत अस्करी क़यादत की जानिब से दी जाए। तो अख्तर बेंगल साहब एक कबीले के सरदार हैं। वो हमेशा से खुद को बलूचिस्तान के वारिस और वाहिद नुमाइंदे के तौर पर पेश करते आ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में एक तासुर बहुत गहरा है। कहा जाता है कि ये रियासती और हुकूमती फैसलों को लीक कर देते हैं। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए एपेक्स कमेटी में जो भी पॉलिसी बनती है, जो फैसले होते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमों तक पहुंच जाती है। सरदार अख्तर बेंगल का अपना ज़ाती सियासी और ख़ानदानी पस मंज़र इस तासुर को ज़रा तक़वियत भी देता है। तो मैं आपको बताऊं कि इनके एक भाई जावेद बलोच रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। जी, ये वही जावेद बलोच हैं तो अरसा दराज से पहाड़ों पर रोपोश हैं, कालदम तंजीम लश्कर बलूचिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। जावेद बलोच की यह तंजीम दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात की जिम्मेदारी भी कबूल कर चुकी है। तो क्या सरदार अख्तर बेंगल ने अपने भाई को कौमी धारे में लाने की बात की? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं की। बल्कि अब तो उन्होंने बरमला ये एतराफ़ भी किया कि बलोचों के फैसले ना मेरे हाथ में है, ना महारंग बलोच के हाथ में। तो हुजूर, जब फैसले आपके हाथ में ही नहीं, तो आप अपने गुमराह लोगों को राह रास्त पे नहीं ला सकते, उन्हें पहाड़ से नहीं उतार सकते, उन्हें कौमी धारे में शमूलियत पर मजबूर नहीं कर सकते, कायल नहीं कर सकते, उनके हाथ से बंदूक लेके अपने मुआशरे को अमन नहीं दे सकते। तो फिर रियासत आपको स्ट्रेटेजिक फैसलों पे क्यों शरीक करे, क्यों आपको अहमियत दे? आपके आगे पीछे फिर लापता फ़र्द की लाश मिले तो आप आसमान सर पे उठा लें, लेकिन एक ही रात में 50 लोगों को गाड़ियों से उतार के खून में नहला दिया जाए तो आप उसे महरूमियों का रद्द अमल कह के उन दहशतगर्दों के हौसले बढ़ाएं। ये दोगलापन, ये मुनाफिकत आप नहीं चलेगा। आपने दो टोक फैसला नहीं लिया। आपका जिस्म इस्लामाबाद में, लेकिन रूह पहाड़ों पर रोपोश दहशतगर्दों के साथ कहीं भटक रही है। इन हालात में इस्तीफ़ा ही दुरुस्त ऑप्शन है। स्पीकर कौमी असम्बली को तो इनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पर कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे हालात किसी भी फ़र्द या इदारे को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो एक ही वक्त में दो किश्तियों में पाँव रखे सवार। आगे बढ़ना तो फिर किसी एक किश्ती का इंतखाब तो करना पड़ेगा, क्योंकि दो किश्तियों के मुसाफिर की मंजिल पाताल होती है, आसमान नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।